तो प्रथम संस्करण के वक्तव्य से हमारा कथन शुरू होगा। जब आप किताब में प्रवेश करेंगे ना तो आपका मन एकदम प्रफुल्लित हो जाएगा। किताब पढ़ने की आदत आप डालो, जब आप आदत डालोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। अब ये लिखते हैं शुरू में प्रथम संस्करण का वक्तव्य, यहां से ही एक दो प्रश्न आपका टीजीटी पीएचडी नेट जेआरएफ में मिल जाएगा। इन्होंने कहा कि हिंदी के कवियों का एक वृत्त संग्रह। अब पहला प्रश्न यहीं से आता है, वृत्त संग्रह किसे कहते हैं? शिव सिंह सेंगर वाले को, हाँ या ना? यानी एक एक लाइन में एक एक प्रश्न बन जाता है कि एक वृत्त संग्रह, हिंदी कवियों का एक वृत्त संग्रह है जिसका नाम है शिव सिंह सेंगर ने 1883 में ना, कितना है 1883 में प्रस्तुत किया। उसके पीछे 1889 में जॉर्ज ग्रियर्सन ने मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान के नाम से क्या किया? वैसा ही बड़ा कविवृत्त संग्रह। तो इन्होंने किसको? ग्रियर्सन को क्या कहा? इसको देखो नॉर्दर्न आता है, कहीं नॉर्दर्न शब्द नहीं मिलता, मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान मिलता है, लेकिन यहाँ पे नॉर्दर्न है। मैं शाम को प्रश्न कराऊंगा, मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान के नाम से बड़ा कविवृत्त संग्रह निकाला। हाँ या ना? समझ आया? तो सबसे पहली लाइन क्या है कि यानी हिंदी के कवियों में एक वृत्त संग्रह शिव सिंह सेंगर ने 1883 में निकाला, है ना। उसके पीछे 1889 में बड़ा कविवृत्त संग्रह किसने निकाला? ग्रियर्सन साहब ने निकाला। अब बात करते नागरी प्रचारी सभा की, तो नागरी प्रचारी सभा का ध्यान आरंभ से इस बात की ओर गया कि सहस्त्रों हस्तलिखित हिंदी पुस्तकें, सहस्त्रों मतलब हजारों सैकड़ों हस्तलिखित हिंदी पुस्तकें देश के अनेक भागों में राज पुस्तकालय तथा लोगों के घरों में अज्ञात पड़ी हैं। कितनी बड़ी बात है, ध्यान से समझना, आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लग रहा है नहीं? हाँ, 1883 है, 1883 है, ये 33 नहीं है। तो यानी पहली लाइन क्या बताया कि शिव सिंह सेंगर ने एक वृत्त संग्रह जिसका नाम है शिव सिंह सरोज, उसके बाद बड़ा वृत्त संग्रह, बड़ा कविवृत्त संग्रह किसका? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, ग्रियर्सन साहब का। उसके बाद नागरी प्रचारी सभा आती है, तो नागरी प्रचारी सभा ने देखा हिंदी साहित्य की बहुत सारी पुस्तकें, सहस्त्रों पुस्तकें अलग अलग तरीके से कहाँ है, तो नागरी प्रचारी सभा ने संपादन किया। साथियों इस बात को याद रखना। तो हस्तलिखित पुस्तकें अनेक भागों में राज पुस्तकालय में लोगों के घर में पड़ी हैं। अतः सरकार की आर्थिक सहायता से 1900 में पुस्तकों की खोज का काम अपने हाथ में लिया। यहां से पदार्पण होता है नागरी प्रचारी सभा का। 1897-93 में आ चुकी, आप जानते हैं। तो इसने क्या किया? इसके खोज का काम, पैसा लेके सरकार से पैसा लिया, हमको खोजने में पैसा लगेगा, लिया, और 1911 तक की खोज को अपनी 8 रिपोर्टों में प्रस्तुत किया, जिसमें सैकड़ों ऐसे कवि थे जो अज्ञात कवि थे, जिनका कुछ अता पता नहीं था। ज्ञात और अज्ञात कवियों के ग्रंथों का पता लगाया और 1913 में इस सारी सामग्री का उपयोग करके मिस्र बंधुओं ने श्याम बिहारी मिश्र, जिसमें श्याम बिहारी है और कौन कौन है? 3 हैं, बताओ कौन कौन है? जीएसएस, गणेश बिहारी, सुखदेव, श्याम बिहारी, इन तीनों ने अपना बड़ा भारी वृत्त संग्रह मिस्र बंधु विनोद। अब यहां पे 3 चीजें आई। एक तो वृत्त संग्रह किसे कहा, एक तो आई वृत्त संग्रह किसे कहा, तो वृत्त संग्रह किसे कहा? शिव सिंह सेंगर के, है ना, शिव सिंह सरोज को। किसको कहा? शिव सिंह सरोज को कहा, शिव सिंह सरोज जो शिव सिंह सेंगर की है। और दूसरा इन्होंने बड़ा कविवृत्त संग्रह किसे कहा? बड़ा कविवृत्त संग्रह किसे कहा? तो ग्रियर्सन के मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को। फिर बड़ा भारी किसको कहा? आपको पता है ये जो 1911 तक नागरी प्रचारी सभा ने खोज की और उसके मिलाकर तब किसने लिया? मिस्र बंधु विनोद ने वर्तमान काल के कवियों लेखकों का समावेश किया और इसे 3 भागों में प्रकाशित किया। चौथा भाग बाद में आया। यही पूछा जाता है कितने भाग थे? तो 4 भाग थे। हाँ या ना? हाँ या ना? बढ़िया। चलिए यहां से हमको 3 चीज मिली, तीनों। एक तो वृत्त संग्रह किसको कहा? बड़ा वृत्त संग्रह, बड़ा भारी वृत्त संग्रह। नागरी प्रचारी का पदार्पण कब होता है? 1911 में उसने एकत्रित करके दिया। अब यहां से संश्लिष्ट काम होगा, याद रखना। 1911 में नागरी प्रचारी ने अपना काम कर दिया और आगे कौन? मिस्र बंधु ने, और उसी को क्या दे दिया? इन्होंने एक रूप दे दिया और जिससे मिस्र बंधु ने वर्तमान काल के कवियों लेखकों का समावेश किया, जो 3 भागों में था। प्रथम 3 भाग, फिर चौथा।